हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं ठीक हूँ। आशा करती हूँ आप लोग भी अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स, आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है। मैं तो अपना धीरे धीरे अपनी पढ़ाई ट्रैक पे ला रही हूँ। और अपने सब्जेक्ट के साथ साथ में सोच रही हूँ थोड़ा सा जीएस पे भी ध्यान देती चलूँ एलटी के लिए, क्योंकि आप लोग जान ही रहे हैं कि सीट बहुत ज़्यादा कम है। केवल बायोलॉजी की 29 सीट्स है, उसी पे फ़ाइट है। अब फ़ाइट बहुत ही तगड़ी होने वाली है। इसके लिए प्रिपरेशन भी अच्छी होनी चाहिए। तो वही मैं सोच रही हूँ कि सब्जेक्ट के साथ साथ में जीएस पे भी कमांड बनाऊँ। तो आज मैं लूसेंट लेके बैठी थी और आप लोग पूछ रहे थे कि जीएस कहाँ से तैयार करूँ। तो जीएस मेरे हिसाब से तो लूसेंट बेस्ट रहेगी। लूसेंट से पढ़िए और क्या कहते हैं, करंट अफेयर्स के लिए समसामयिकी ठीक रहेगी। और मैं तो इसी से तैयारी करने वाली हूँ। बाद बाकी आप लोग अपना देख लीजिए कि किससे ज़्यादा अच्छा रहेगा। मेरा तो सजेशन बस यही रहेगा कि मुझे लूसेंट सही लग रहा है और मैं लूसेंट से अपनी जीएस की प्रिपरेशन करूँगी। और फ्रेंड्स, और सब्जेक्ट पे मेरा बायोलॉजी सब्जेक्ट है। और सब्जेक्ट से मैंने कुछ कोचिंग ली। बुक्स तो मेरे पास बहुत नहीं है। हाँ, प्रैक्टिस बुक है मेरे पास में, यूथ कंपटीशन की, जूलॉजी की और बॉटनी की, दोनों की। और घटना चक्र भी है। और काफ़ी दिन पहले मैंने 2007 में बीएससी किया था, तब से सारी बुक्स इधर उधर हो गई। कोई वैसे बुक्स नहीं है स्पेशली मेरे पास में। और मैंने ख़रीदना भी ज़रूरी समझा, क्योंकि एक दो कोचिंग ज्वाइन कर ली थी, उसी से नोट्स बनाए थे। कुछ नोट्स मेरे सही से नहीं बने थे, तो मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा टाइम है तो उसको दोबारा से अपना नोट्स बना लूँ। और उसी में लगी हूँ कि बीच में अपने नोट्स भी बनाती हूँ और साथ में पढ़ती भी हूँ, क्योंकि साथ साथ में रिवाइज़ करना ज़रूरी है। बिना रिवाइज़ किए तो काम नहीं चलने वाला है, क्योंकि इतना टाइम नहीं है हमारे पास में कि अकेले नोट्स बनाऊँ। और पहले नोट्स बना लूँ, फिर उसके बाद मैं पढ़ाई करूँ। तो इतने ही समय में सारा कुछ करना है, नोट्स बनाना है, पढ़ाई भी करनी है। तो वही कर रही हूँ कि अपना पढ़ भी रही हूँ और साथ साथ में नोट्स भी बनाती चल रही हूँ, क्योंकि कुछ नोट्स मेरे ख़राब हो गए हैं, कुछ पेज इधर उधर हो गए थे, तो इसलिए मैं दोबारा से नोट्स बना रही हूँ। और दोबारा बनाने करने से क्या होता है, फिर से चीज़ें रिवाइज़ हो जाती हैं और बार बार भूल भी जाती हूँ। पढ़ती हूँ, फिर एग्ज़ाम डेट चेंज हो गई पता चला, तो फिर से थोड़ा सा ढिलाई भी हो जाती, जिसके चलते ही होता है कि भूल गए। तो वही कर रही हूँ, तो बार बार पढ़ती भी हूँ, फिर भूलती हूँ, फिर पढ़ती हूँ बस यही चल रहा है, क्योंकि एग्ज़ाम तो कुछ पता नहीं है। लेकिन हाँ, ये है कि एलटी ग्रेड का है तो एग्ज़ाम जल्दी, लोक सेवा आयोग है तो ये अपने टाइम पे एग्ज़ाम करा लेता है। 5-6 महीने में ज़्यादा से ज़्यादा एग्ज़ाम हो जाएगा, या फिर 7-8 महीने में एग्ज़ाम होना ही है। और जैसे कि जाने 27 में चुनाव है, तो 26 में काफ़ी वैकेंसी आने वाली है। टीजीटी पीजीटी की न्यू वैकेंसी भी आने वाली है। और अभी ओल्ड वैकेंसी का तो अभी कुछ डेट न्यू नहीं आई है, लेकिन सितंबर अक्टूबर तक पता चल रहा है कि टीजीटी का, और अगस्त में पीजीटी का एग्ज़ाम हो सकता है। हालांकि अगस्त भी पता नहीं क्या होने वाला है, ये आयोग है, इसका कुछ पता नहीं है, क्योंकि आप लोग देख ही रहे हैं कि जुलाई पूरा निकल गया है, अभी तक कुछ भी पता नहीं है। लेकिन भरोसा करने के अलावा कर ही क्या सकते हैं हम लोग। बस आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। मैं भी अपनी पढ़ाई कर रही हूँ, और पढ़ने के अलावा हमारे पास कोई दूसरा रास्ता तो है नहीं। भरोसा हो या ना हो, पढ़ना तो है ही है। तो वही मैं अपना धीरे धीरे पढ़ाई शुरू कर दी हूँ, और पूरी तरह अभी ट्रैक पे नहीं आई है पढ़ाई। और जो मॉर्निंग में उठती थी वो भी नहीं हो पा रहा है अभी। कुछ सीज़न भी ऐसा चल रहा है जिसकी वजह से मॉर्निंग में उठना नहीं हो रहा है। मॉर्निंग में उठना तो हो रहा है, लेकिन उठ के पढ़ाई नहीं चल रही है। उठने को तो मैं 5 बजे उठती हूँ, और लेकिन
वही बच्चों का टिफ़िन इधर उधर उसी में लगी रहती हूँ, क्योंकि मैं नहा धो के ही किचन में जाती हूँ, नहाने धोने के बाद ही टिफ़िन बनाती हूँ, इसलिए मुझे सुबह उसमें टाइम लग जाता है। और आप लोग बताइए, आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है? तब तक मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।